दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जो हमारा रेलवे ग्रुप डी तथा एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है तो ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है जो काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो 7 जनवरी 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 को की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन कंप्यूटर, यानी पीडीएफ का कंप्यूटर में फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? तो 2। कौन कौन है? तो फोबोस तथा डिमोस है। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में मतलब है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी मानव अंग में अंकुर मतलब पाई जाती है तो छोटी आंत में, किस मानव अंग में अंकुर पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एलिफेंटा केव्स मतलब एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजा व्रजा लोंगकोर्न कहाँ के राजा थे? तो थाईलैंड के, यानी थाईलैंड के मतलब राजा थे। कौन थे? तो राजा व्रजा लोंगकोर्न थे, ये थाईलैंड के राजा थे। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल थे। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण है? तो 13वां यानी 13th संस्करण है। अगला प्रश्न है हमारा, डिप्रेशंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश की परिक्षेपण की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आइजक न्यूटन ने, यानी सर आइजक न्यूटन ने डिप्रेशन ऑफ लाइट प्रकाश की परिक्षेपण की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, विश्व बैंक की स्थापना दिवस कब है? तो 27 दिसंबर 1945 को है। अगला प्रश्न है हमारा, ENIAC कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी ने मतलब कार्य करना शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ द पेंसिल्वेनिया। अगला प्रश्न है हमारा, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी थे। अल बरूनी जो थे किताब उल हिंद के लेखक थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्टील उत्पादन किस कंपनी के अंतर्गत आती है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है हमारा, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में ONGC का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का ये जो नेपाल में है जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिसाइल भारत तथा रूस दोनों के संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो ब्रह्मोस्त्र। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जो है वो भारत तथा रूस दोनों के देश की ओर से ये दोनों देशों की ओर से विकसित की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, 2019 में पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा में प्रवेश कर पकड़ लिया था तथा उसे छोड़ दिया था? तो वो थे अभिनंदन वर्धमान। इसको उन्होंने पकड़ा था लेकिन फिर छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, कुल एवं स्पीसीज के बीच वर्गीकरण का कौन सा ऑर्डर आता है? तो आंसर हो जाएगा वंश। वंश जो होता है वो कुल तथा स्पीसीज के बीच वर्गीकरण का मतलब ऑर्डर आता है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मांजुली द्वीप किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न है हमारा, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे? तो बांग्लादेश से आए थे, यानी बांग्लादेश के से 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी आए थे। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत में नगाड़ों के समान दक्षिण भारत में वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नादस्वरम या नाथ स्वरम है। अगला प्रश्न है हमारा, बाबा शाहमल ने 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आंसर हो जाएगा बड़ौत बागपत यूपी से की थी। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है हमारा, किस IIT संस्था ने 2019 में माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? तो IIT बॉम्बे ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में किस IIT संस्था द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया? तो IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, स्टोरेज का सही क्रम क्या है? तो टीबी जो होता है, यानी टीबी मतलब टेराबाइट बड़ा होता है गीगाबाइट से, वो बड़ा होता है मेगाबाइट से, और मेगाबाइट बड़ा होता है केबी मतलब किलोबाइट से। तो टीबी बिगर दैन जीबी बिगर दैन एमबी बिगर दैन केबी। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ के छाल से बनाई जाती है? तो सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से जैसे मलेरिया का मतलब जो दवा होता है वो बनाया जाता है। यहाँ तक कि सिनकोने के छाल को जलाने से मच्छर भागते भी हैं।
यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उनसे पहले वे अमेरिका पहुंच गया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस तो भारत की खोज में निकले थे लेकिन घूमते घूमते अमेरिका पहुंच गए थे। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? तो राजस्थान नहर था। अगला प्रश्न है हमारा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची, केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस कार्बनिक यौगिक का प्रत्यय एल होता है? तो एल्डिहाइड का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास सूचकांक किन द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महमूद उल हक, यानी पाकिस्तान के द्वारा यह मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन थे, तथा जो ग्रुप डी का एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला उसमें ये काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कॉमेंट करिएगा। धन्यवाद।